गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है संडे का, 1 सितंबर। बच्चों की तो छुट्टी थी लेकिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था, इसलिए सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी मैंने छोक दी थी, भिंडी उधर पक रही थी तो इधर मैंने फटाफट आटा भी गूंद लिया है। इसके बाद मैं बाहर क्लीनिंग करने चली जाऊंगी, साथ के साथ मोटर भी चला दूंगी क्योंकि पानी भी भरना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरा शेड्यूल कैसा होता है मॉर्निंग का। तो मैं बाहर क्लीनिंग करके आ गई थी तो सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए सब्ज़ी अलग निकाल लूँगी क्योंकि ठंडी करके मेरे को पैक करनी होती है। और इधर मैं अब बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। रोटियाँ सिर्फ हस्बैंड की ही बनेंगी लंच की, और जो वो नाश्ता करके जाएंगे। संडे तो बच्चे तो सो रहे हैं, वो लेट उठेंगे तो मेरी और बच्चों की रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी जब वो लोग उठ जाएंगे। तो आज ना 1 सितंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आज है सोनी का बर्थडे। सोनी मेरी जो जेठानी जी हैं, भाभी हमारी, तो उनकी छोटी वाली गुड़िया। तो आज उसका बर्थडे है। अभी बच्चे तो सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो सारे बच्चे देखना उसको कैसे सरप्राइज करते हैं। इसका भी मैंने वीडियो शूट किया है, आपको आगे नजर आएगा कि सबने अपनी अपनी सेविंग से छोटी सिस्टर के लिए सबने गिफ्ट्स लिए हैं। तो पूरा वीडियो मैं पूरा ब्लॉग में शो करूँगी आप लोगों को, आप भी देखना। तो फटाफट मेरी रोटियां मैं बना रही हूँ। देखिए कितनी पतली पतली और इतनी फूली फूली रोटियां बनी थी मेरी। मेरी रोटी फूल देती है, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ कि हाय आज मेरी सारी रोटियां फूली है। कभी कभी ऐसा होता है कि फूलती भी नहीं है, तो तब मेरा मूड ऑफ हो जाता है बड़ा, पता नहीं क्यों। लेकिन जब मेरी रोटियां एकदम गोल बनती हैं और इतनी प्यारी फूलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो रोटियां मेरी बन गई थी। स्लैब में कर दूंगी क्लीन, गैस भी मैं साथ के साथ ही क्लीन कर लूंगी। मेरे को थोड़ी है कि मैं फट साथ के साथ ही क्लीन करती हूँ। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था तो इधर मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया था भिंडी का। मैं ना हमेशा मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि कैसी बनी है कैसी बनी है, तो वो मेरे को ऐसे छेड़ते हैं कि शुक्र कर अच्छी बनी है, अगर अच्छी नहीं बनती ना तो घर में नजर नहीं आती। ऐसे छेड़ते वो मेरे को सुबह सुबह। मैं कहती हूँ हाँ तुम बड़ा मुझे घर से निकालोगे। तो किचन कर दी थी मैंने क्लीन, बर्तन भी धो दिए थे। हस्बैंड अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो ना ये वॉशिंग मशीन कवर मैंने हस्बैंड से मंगवाया था। मतलब मैं कब से उनको कह रही थी कि मेरे को एक कवर ला दो, कवर ला दो। मशीन न्यू है तो ना ऐसे गंदी हो जाती है। मेरे को ना चीजें संभाल के रखने का बड़ा शौक है, और मेरे हस्बैंड है मेरे बिल्कुल अपोजिट। मतलब मैं चीजों को, कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज हो, मैं बहुत केयर से उसको संभाल के रखती हूँ। बट हस्बैंड को वैसा नहीं है, वो यूं ही पटक के फेंक देते हैं। तो बोल बोल के फिर मैंने उनसे मंगवाया। तो देखेंगे इतना बढ़िया लग रहा था। इसमें तो पॉकेट्स भी थी, आप कुछ स्टोर करना चाहो नहीं करना चाहो। तो ये सारा मैंने शो कर दिया ये किस तरीके से था। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ना पता है क्या, छींटे लग जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को मेरी सारी चीजें एकदम शाइनी चकाचक क्लीन हो, वही मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट कवर लगा के मैं आ गई थी रूम में। कपड़े मैंने धोए थे तो मैं इनको फटाफट फोल्ड कर दूंगी क्योंकि बच्चे तो भी सो रहे हैं। बाहर की क्लीनिंग भी मेरी हो गई है, बस पीछे वाला रूम ही क्लीन करना रह गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट कपड़े तय लगा लेती हूँ। मैंने एक आधी रील्स भी बना ली थी कपड़े फोल्ड करते करते। आज थोड़ा टाइम था तो ना ये बच्चों की अलमारी थी, ये ना थोड़ी मेसी हो रही थी, तो मेरे को मैंने सोचा चलो आज टाइम मिला है तो इनकी अलमारी भी थोड़ी ठीक कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने इनकी अलमारी भी क्लीन कर दी थी। और दिन ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। तो देखिए सारे बच्चे उठ गए थे, अब हम जा रहे हैं सोनी को बर्थडे विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे सोनी। हाय कर बोलो। वाह सोनी को कितने गिफ्ट्स मिले। सोनी ना वाह बड़ी खुश होगी सोनी। कितने सारे गिफ्ट्स देख के। सोनी आज क्या है, किसका बर्थडे, आज किसका बर्थडे है तुम्हारा। तुमको इतने सारे गिफ्ट्स मिले। वाह एक और गिफ्ट। वाह ये तो सोनी का डॉल हाउस है, कितना सुंदर। तो वो तू कौन सा हाँ करे देवी दे छोटी। उड़ी उड़ी।
এই যে খুলে দেখো কি আছে। अब बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे, उन्होंने साथ के साथ ही सारी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर दी। तो आप देखिए उसको क्या क्या मिला है। ये गिफ्ट्स ना सारे बच्चों ने अपने अपनी सेविंग से छोटे सिस्टर के लिए लिए हैं। प्रेशा ने, रिया ने और सोनी की जो बड़ी दीदी है दिया, तीनों बच्चों ने अपने अपनी सेविंग से अपनी छोटे सिस्टर के लिए गिफ्ट्स लिए हैं। गिफ्ट दिया है। इसके अंदर देखो, पाउच के अंदर क्या क्या है देखो। वाओ, हाँ, वाओ। ये उसकी दादी भी आ गई थी, उन्होंने भी सोनी को बर्थडे विश किया है। वाओ, कितने सारे गिफ्ट्स मिले। वाओ, वाओ। सोनी देखो, और ये जो ड्रेस है ना, ये सोनी की बुआ की तरफ से आया है। सोनी की बुआ ने उसको बर्थडे के लिए प्रेजेंट किया। वाह, सोनी को आईपैड मिला है। मिला। वाह, डोरेमोन। सोनी तुम खुश हो गई? गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। बच्चों ने बोला कि पराठे खाने, तो मैंने हमारे लिए पराठे बना दिए थे। उसके बाद मैं फ्रेश होके आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मेरे को लंच की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले मैं कर लूँगी गैस क्लीन। जैसे कि मैंने बताया ही है, मैं बार बार गैस क्लीन करती रहती हूँ। चाहे मैं नाश्ता बनाऊँ, चाहे मैं लंच बनाऊँ, चाहे मैं डिनर बनाऊँ, पहले मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गरम होने के लिए, तो तब तक मैं प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी। सब्जी या मैंने पहले ही चॉप करके रख दी है। चावल भी मैंने भिगो दिए। मैंने चावल भिगोना हमेशा भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं क्या कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं किचन में जाके सबसे पहले मैं चावल ही भिगो दूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने उसमें तेल डाल दिया था कि तेल गर्म हो जाएगा, और उधर मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ परवल फ्राई, करेला फ्राई विथ प्याज, एग करी और दाल। तो एग करी की प्रिपरेशन तो थी नहीं, तो मैंने क्या किया, फटाफट प्याज कट कर लिए थे। एग्स तो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो मैं उनको भी स्लाइटली फ्राई कर लूँगी। परवल मेरे इस तरफ फ्राई हो रहे थे। परवल जैसे मैंने बताया था कि बैंगन फ्राई हो या करेला फ्राई हो, मैं थोड़ा हल्दी और नमक उसमें मिक्स करके रख देती हूँ ताकि वो अंदर तक सोक कर ले। तो परवल फ्राई हो गए थे, उनको मैं कर लूँगी दूसरी प्लेट में शिफ्ट, क्योंकि उसमें मेरे को करेला और प्याज फ्राई भी बनाने हैं। तो इधर अंडे भी फ्राई हो गए थे, तो मैं उसको भी स्ट्रेन करके मैं अलग निकाल लूँगी। तो जैसे दोनों कढ़ाई तो गरम थी ही, मैंने तेल में दोनों तरफ एग करी के लिए तो मैंने तेजपत्ता और जीरे का छोंक और सूखी लाल मिर्च दिया था, और ये करेला प्याज फ्राई में मैंने सूखी लाल मिर्च और पंचफोड़न वो छोके थे। तो उधर कढ़ाई भी गर्म हो गई, तो मैंने उधर प्याज डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, और इधर मैंने करेले भी डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, कि दोनों साइड बाय साइड फ्राई होते रहेंगे। नहीं तो ना लेट हो जाता है, एक एक करके मैं पहले बनाऊं, एक सब्जी रेडी होगी फिर मैं दूसरी चढ़ाऊं, तो उसमें ना टाइम काफी लग जाता है, क्योंकि 2-3 आइटम बनाने होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 गैस जितनी हो, मैं फटाफट एक एक करके चढ़ाती जाऊँ, और वो होती रहेंगी। तो करेले थोड़े जैसे मैंने रोस्ट करके हल्का सा फ्राई करके मैंने ऊपर से नमक और हल्दी डाल के 2 हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाल दी थी, और फिर मैंने प्याज डाल के उसको ढक के रख दिया था। और उधर मेरे अंडे एग करी के जो प्याज थे वो भी फ्राई हो गए थे, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। फिर मैंने टमाटर डाल के सारे बेसिक मसाले डाल के उसको मसाला उसका पकने के लिए छोड़ दिया था। और इधर जो करेला और प्याज फ्राई है, मैं उसको भी बार बार हिलाती जाऊंगी, फ्राई करती जाऊंगी अच्छे से, नहीं तो वो फिर लग जाएंगे। तो मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने त्रिशा को बोला था कि मेरे को ना ग्लूकॉन डी बना दे, तो उसने पता है क्या किया, ठंडे पानी में ही ग्लूकॉन डी घोल दी, और वो सारा नीचे जम गया। तो मैंने उसको बोला कि जब भी ग्लूकॉन डी हो, रसना हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी में पहले उसको अच्छे से घोल लेना, उसके बाद ठंडा पानी ऐड करना। तो उसने क्या किया, उसने पहले तो कांड कर ही दिया था,
तो नीचे सारा ग्लूकॉन डी जमा होता, तो मैंने नॉर्मल पानी मिक्स करके पिया, तो वो इतना खट्टा था, मेरा फेस एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो। खैर, एक ना एक बार तो उसको बताना पड़ेगा ही, तभी तो बच्चा सीखेगा। मैं इसे बताती रहती हूँ, चाहे गलत करो कोई बात नहीं, उसको दोबारा ट्राई करो। अगर पहले बारी में गलत कर देगी फिर मैं करवाऊंगी नहीं, तो वो कभी सीखेगी नहीं। तो मैं कहती हूँ तुम करो, गलत होगा कोई नहीं, मैं दोबारा करेक्ट करवाऊंगी। एनीवेज, तो मेरे प्याज करेला फ्राई हो गया था, मैंने मसूर की दाल भी छोंक दी थी, एग्स भी मेरे ऑलमोस्ट मसाला पक गया था, तो मैंने उसमें फ्राइड एग्स डाल दिए थे। अब उसको मैं 3-4 मिनट के लिए उसको पका लूंगी। तो प्याज करेला फ्राई हो गए तो मैंने उसको अलग निकाल लिया था। दाल भी मैं अब शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि चावल भी चढ़ाने हैं। दाल मैंने सॉरी एक करी शिफ्ट कर दी थी, दाल तो भी बन रही थी तो छोकनी थी मेरे को। उधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था और इधर मैंने मसूर की दाल भी छोक दी थी। मसूर की दाल मैं थोड़ी पतली पतली बनाती हूँ क्योंकि बंगाली पतली पतली मसूर की दाल ही पसंद करते हैं। उसके साथ आलू का चोखा हो गया, एक सब्जी हो गई, कुछ फ्राई हो गया, तो इसलिए मसूर की दाल मैं पतली ही प्रेफर करती हूँ। तो मेरी एग करी भी रेडी हो गई थी, करेला प्याज फ्राई भी रेडी हो गए थे, परवल फ्राई भी रेडी हो गए थे, दाल मेरी बॉईल हो रही थी, मैंने सब छोक के डाल दी थी। तो उधर मैंने चावल का पानी भी गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें आलू डाल दिया था, चावल डाल दिए थे बॉईल होने के लिए। तो देखिए एग करी का कितना बढ़िया कलर आया था। परवल फ्राई भी हो गए, करेला फ्राई भी हो गया और दाल भी मेरी रेडी है, चावल भी मेरे रेडी है। और ये जो मैं प्याज और हरी मिर्च फ्राई कर रही हूँ, ये मैंने आलू के लिए फ्राई किए हैं कि जो मैं मैश्ड पोटैटोज बनाऊंगी, बंगाली में जिसको हम कहते हैं आलू भात है, उसके लिए मैंने रेडी किया है। तो खाना सब बन चुका था, मैं लगा दूंगी फटाफट लंच की प्लेट। तो लंच में ये है मेरी आज की थाली, करेला प्याज फ्राई, परवल फ्राई, मैश्ड पोटैटोज, एग करी और मसूर की दाल। उसके बाद मशीन में अभी टाइम बाकी था, मैंने मशीन लगा दी थी, तो मैं ना काफी थक गई थी। खड़े खड़े मेरे को सारी चॉपिंग हो, सारा खाना बनाना हो, खड़े खड़े करना पड़ता, तो मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैंने फिर कुछ किया नहीं, लंच के बाद कपड़े सुखा के मैं सोने चली गई थी। तो किचन देखो मेरी पूरी फैली पड़ी है, अब इसको मैं समेटूंगी। मैं थक भी जाती हूँ, एक तो देखो सुबह 5 बजे की उठ रही होती हूँ, नींद भी आ रही होती है, फिर खड़े खड़े मेरा इतना काम होता है, सारी चॉपिंग मैं खड़े होके करती हूँ, बर्तन धोना भी खड़े खड़े, खाना बनाना भी खड़े खड़े। तो इसलिए मैं दोपहर को मेरी कभी कभी हिम्मत नहीं होती, तो मैं सारा छोड़ देती हूँ कि पहले मेरे को अपनी हेल्थ देखनी है। अगर मैं ठीक रहूंगी तभी मैं कोई काम कर पाऊंगी, अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो मेरा काम तो सारा यूं ही रह जाएगा। तो पूरी किचन कर दी थी मैंने क्लीन, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। आज मेरे को डिनर नहीं बनाना क्योंकि सोनी का बर्थडे है, भैया ही बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे, तो इसलिए मैं ना बैंगन वो क्या कहते हैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बैंगन का भरता बनाना है। अब सुबह इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं सुबह पहले उनको रोस्ट करूँ फिर बनाऊं, इसलिए मैं प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ। काफी सारे बैंगन थे और त्रिशा को बैंगन का भरता ना बहुत पसंद है, तो वो काफी दिनों से कह रही थी मम्मी बैंगन का भरता इतने दिन हो गए आपने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है, खाना बनाना नहीं है, तो बैंगन रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं सारे बैंगन पील ऑफ कर लूंगी, इतने गर्म होते हैं ना, इसको इसकी जो छिलका है इसका पील ऑफ करने में इतना दिक्कत होती है। तो एक तो ना सारी गैस किचन मैंने सारी क्लीन करी थी, फिर जब मैंने ये बैंगन रोस्ट कर रही थी तो फिर सारी गैस गंदी हो गई। अब यही अगर मैं छोड़ दूंगी तो इसमें दोबारा खाना बनेगा, वो कड़क हो जाएगी, तो मैंने साथ के साथ फिर गैस क्लीन कर दी थी। तो भैया भाभी बर्थडे केक लेकर आ गए थे, अब हम सोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग सब होगा। अब आप देखिए उसको नहीं, अब काटो। केक कटिंग के बाद देखना आप, अभी बच्चे सोने को खिलाने के बाद सारे अपने आप ही खाने लग जाते हैं, वो केक की जो कट करने का टाइम ही नहीं देते, सारे अपना अपना खाने लग जाते हैं। खाओ खाओ, इस सब वीडियो ते आज से देखना तू को, तू खाइए चीज ये सब नहीं। सोनी का है केक, सोनी ने खाया। फिर भाभी अब सारे पीसेस कर देंगे, केक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे केक एंजॉय करेंगे। फिर भैया पिज्ज़ा ले आए थे रात को डिनर के लिए, सबके लिए बर्थडे की ट्रीट स्पेशली। फिर हमने पिज्ज़ा वगैरह एंजॉय किया। हस्बैंड थोड़ा थक गए थे आज ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि आज तुम बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर लो।
तो वही मैं यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ। मेरे को ना प्रेस बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना बिल्कुल नहीं पसंद। अभी आप देखना क्यों, शर्ट तो देखो इजीली प्रेस हो जाती है, बट बच्चों की जो स्कर्ट है ना वो ना प्लीट्स वाली है, और मैं ऐसे झुक के मेरे से प्रेस होती नहीं, मेरे कमर में इतना पेन हो जाता है। तो मैं हस्बैंड को वही कहती हूँ, देखो मैं सारे काम कर सकती हूँ, बस ये प्रेस मेरे बस की नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद प्रेस करना। बट आज वो भी टायर्ड थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर देती हूँ। तो ना रिया को ना राधा कृष्ण बहुत पसंद है, वो बहुत देखते हैं ये शो। तो टीवी में चल रहा तो मैं भी देख रही, मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो अब देख ही सकते हैं, प्रेस करते करते मैं बार बार वही देख रही थी। तो रिया वही कहती, मम्मी अब आपको भी ये पसंद है? मैंने कहा हाँ अच्छा ही लग रहा है। ये देखो बार बार मैं ऐसे प्लेट्स बना रही हूँ। तो प्रेस वगैरह हो गया था, इसके बाद हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।